अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सहरी से अपना व्लॉग। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट। तो उसके लिए प्याज कट करूँगी और एक टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज कट करूँगी। और आप सब सुनाएं, सब ठीक ठाक हैं। पापा के लिए सालन था लेकिन मैंने वो सालन नहीं खाना था, तो फिर मैंने सोचा कि ऑमलेट बना लूँ। तो फिर मम्मा कहती हमारे लिए भी ऑमलेट ही बना लो। तो फिर मैंने सबके लिए ऑमलेट ही बना लिया और साथ पापा का सालन भी था। तो मैंने कहा कि चलो वो जिससे खाना होगा खा लेंगे। तो सबसे पहले मैं प्याज कट कर रही हूँ। और अफ्तारी के टाइम तो बंदे की हिम्मत ख़त्म हो जाती है काम कर करके, लेकिन सहरी में थोड़ा एक्टिव हुआ होता है बंदा। और वैसे भी मैं रात को सोती नहीं हूँ, सुबह सोती हूँ। रमज़ान में सहरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सोती हूँ। और फिर मेरी रूटीन यही है कि मैं दोपहर को उठती हूँ, उठ के ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ के फिर अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। रात मैंने सोना नहीं होता, क्योंकि फिर अगर टाइम से सो जाओ तो बाद में सहरी के टाइम उठने को दिल नहीं कर रहा होता और इतने काम होते हैं और बंदे को इतनी सुस्ती हो रही होती है। तो फिर मैं रात को अपने काम कंप्लीट करती हूँ और सुबह ही फिर अपना एक दफ़ा ही सोती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ कर। और तकरीबन मोस्टली लोग रमज़ान में यही रूटीन रखते हैं। और इधर मेरे काम हो गया है, मैंने सारी कटिंग शटिंग कर ली है, प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें कट कर ली हैं। और अब मैं ऑमलेट की अपनी तैयारी करूँगी। दूसरी तरफ मम्मा आटा वगैरह गूँध रही थी, वो अपने काम कर रही थी साथ साथ। और सिस्टर भी थी, उसको मैंने बोला कि थोड़ा सा काम करवा दो, तो वो भी बीच में आकर थोड़ा बहुत काम करवा रही थी मम्मा के साथ। बर्तन वगैरह रख रही थी सहरी के डाइनिंग टेबल पर और मैं इधर काम कर रही हूँ। एग मैंने एक डाल दिया है। तो मैं तो इसी तरह ऑमलेट बनाती हूँ। कई लोग कुछ चीज़ें बीच में ऐड कर लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा सिंपल चीज़ें पसंद है, तो मैं थोड़ी ही चीज़ें ऐड करती हूँ कि जितना सिंपल होगा उतना ही मुझे ज़्यादा मज़े का लगता है ऑमलेट। तो सब कुछ ऐड करके मैंने मिक्स कर लिया है ऑमलेट को। अब बस फ्राई करूँगी। और आप सबकी सहरी और अफ्तारी की रूटीन कैसी जा रही है ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। और कैसे हालात हैं, कौन कौन किधर किधर से मुझे देख रहा है, ये भी बताइएगा कमेंट्स में। तो अंडे में मैंने नमक वगैरह नहीं डाला, क्योंकि पापा साल्ट के बगैर ऑमलेट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके लिए साल्ट के बगैर वाला ऑमलेट बनाऊंगी। उनका ऑमलेट बना के फिर मैं अपने लिए ऑमलेट बनाऊंगी, तो उसमें मैं साल्ट ऐड करूँगी। पहले उनका ऑमलेट बना लेना है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर उनका मसला है, तो इस वजह से वो नमक नहीं खाते हैं। और इधर मम्मा रोटियां बना रही हैं, साथ साथ मैं ऑमलेट बना रही हूँ। पापा का ऑमलेट तैयार हो गया था, तो मैंने अब साल्ट डाल के अपना वाला ऑमलेट रेडी किया है। तो बस ऐसे ही काम कंप्लीट हो गया। और इधर पापा का फिर मैंने सालन गर्म करना था, करेले बनाए हुए थे और ये भी नमक के बगैर थे, इसलिए मैंने नहीं खाने थे। वैसे तो करेले मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, लेकिन नमक नहीं था तो मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने को, और बाद में ऐड करके भी मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं खाए। तो अब मैं अपना ऑमलेट रेडी करूँगी। तो किस किस को ऑमलेट पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पराठे के साथ ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तकरीबन जब पराठा खाती हूँ तो ऑमलेट लाजमी बनाती हूँ उसके साथ, और बहुत मज़े का लगता है ये इनका कॉम्बिनेशन। और इधर ऑमलेट रेडी हो चुके हैं, साथ साथ हमारी बातें भी हो रही हैं और साथ साथ हमारे काम भी हो रहे हैं। तो हमारा हाफ़ काम हो चुका है, रोटी वगैरह बन गई है। तो अब मैं दही लेकर जाऊंगी डाइनिंग टेबल पर और बर्तन वगैरह रखूँगी, सामान सेट करूँगी। और फिर पापा को, सिस्टर को उठाना है। सिस्टर तो वैसे जाग रही होती है, लेकिन फिर भी उसको रूम से लेकर आना होता है कि आ जाओ सहरी कर लो। मम्मा और मैं होती हैं बनाती सहरी। तो रोटी वगैरह ले आई थी मैंने, आज रोटी के साथ खाना था। कटलेस बनाई हुई थी, इसलिए मैंने रोटी भी साथ खानी थी, मुझे पसंद है कटलेस रोटी के साथ, और साथ चटनी हो। तो पापा के लिए मैं दही डाल रही हूँ अब। और वो सहरी में रोटी के साथ दही लेते हैं, हम बाद में दही खाते हैं सहरी करके सारी, और एंड पे दही इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वो रोटी के साथ ही दही लेते हैं। उनको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक साथ इतनी सारी चीज़ें खाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके खाती हूँ। तो बस सारा कुछ सेट हो गया है। हम इतनी सी है हमारी सहरी, ज़्यादा कोई काम नहीं होता और ज़्यादा हम इतना हैवी नहीं करते सहरी में, हल्का फुल्का होता है। बस पराठे और सालन होता है, जो भी बना हो, या फिर सालन नहीं है तो ऑमलेट बना लेती हूँ सिंपल सा। तो सहरी हो गई है, अब नमाज़ पढ़नी है फजर की, और अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सबको
उनकी जो भी ख्वाहिशात वो पूरी हो जाएं, आमीन। और जो गुनाहगार हैं हम जैसे लोग, अल्लाह पाक उन सबको भी माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इबादत करें इस महीने में, लाजमी है। खाने वगैरह भी साथ चलते हैं, लेकिन इबादत लाजमी ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने में। और अब अफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो मैंने पापा के लिए अलग कटलेट्स बनाई थी और पैटीज़ बनाई थी और अपने लिए अलग। और हमें इस तरह डबल चीज़ें बनानी पड़ती हैं, उनकी अलग बनानी पड़ती है और हमारी अलग। इस तरह टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। खैर कोई मसला नहीं है, काम करने पड़ते हैं जब मजबूरियाँ हों। तो पैटीज़ रेडी हो गई हैं। ये हमारी वाली पैटीज़ थी, बस ज़्यादा नहीं बनाई अफ्तारी में, थोड़ी थोड़ी अफ्तारी बनाई थी, क्योंकि हम इतनी अफ्तारी हैवी करते नहीं हैं, क्योंकि रात को खाना होता है सुबह सहरी में, तो फिर खा नहीं होता अगर रात को इतना ज़्यादा खा लिया जाए। तो हमारी सहरी भी थोड़ी होती है और सहरी बल्कि ठीक ठाक होती है और अफ्तारी हमारी हल्की होती है। और ये एग थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसका बना लिया टिक्की, क्योंकि मुझे इसकी टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद थी। और फिर मैंने चटनी बनाई। पहले तो चटनी सिस्टर बनाती है, लेकिन आज चटनी भी मुझे बनानी पड़ी। तो यही था मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।